साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8 गणित के चैप्टर 2 स्क्वायर रूट के एक्सरसाइज 2C के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्नों को हल करने से पहले आप लोग पहले एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को हल कर लीजिए, ठीक। और उसके बाद मेरे द्वारा हल किए गए प्रश्नों को देख करके उनका आप सही से मिलान कर लीजिए, तो आपको ज्ञात हो जाएगा कौन सा प्रश्न आपने सही हल किया, कौन सा गलत। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी हमको वर्गमूल निकालना है, लेकिन कैसे? भाग विधि से। तो देखिए, पहला भाग कह रहा है किसका? 4489 का आपको वर्गमूल निकालना है, 4489 का। तो क्या करेंगे आप? इधर से बनाएंगे पेयर, पहला पेयर बन गया, दूसरा पेयर बन गया, ठीक। अब भाग देंगे एक एक पेयर में बारी बारी से। तो 44 को भाग देने के लिए अगर 7 से करेंगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए 6 से कर लेंगे। 6 छक्का 36, घटा लीजिए तो ये आ गया 8। 6 को यहाँ पे आप क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, तो ये हो गया आपका 12। अब नीचे आपका पूरा पेयर नीचे उतर गया, यानी 89 कहाँ आ गया? ये पूरा का पूरा पेयर कहाँ आ गया? नीचे आ गया। तो अब हो गया 889, ठीक। 889। तो देखिए 9 आपके या तो 3 के स्क्वायर में आता है या तो 7 के में आता है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो छोटा रह जाएगा, इसलिए 7 का स्क्वायर कर लीजिए। यानी 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14 और 4 18, 1 और 7 1 जा 7 और 1 8। अब ये आपका पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब कि भाग विधि से 4489 का जो स्क्वायर रूट निकला, वर्गमूल निकला, ये निकला ±67, ठीक। ये आपका पहले भाग का उत्तर हो गया। आइए दूसरे भाग पे चलते हैं। दूसरा भाग क्या है? 27,225, ठीक है। तो अब फिर पेयर बनाइए, एक पेयर बन गया, दो पेयर बन गया। 2 का पेयर नहीं बना तो पहले 2 में भाग दे लेंगे। तो 1 1 जा 1, माइनस करेंगे 1 बच गया, 1 को यहाँ प्लस कर देंगे तो ये हो गया 2। ये पूरा पेयर यानी 72 नीचे आपका आ गया, ठीक है ना। कितना नीचे आ गया? 72। कितने बार भाग जाएगी? तो ये जाएगी 7 बड़ा हो जाएगा। 7 आपका कितना हो जाएगा? बड़ा। तो 6 टाइम भाग चली जाएगी, ना। 6 टाइम भाग चली जाएगी। तो 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 और 3 15, 6 छक्का 36 और 6 दूनी 12 और 3 15। घटा दीजिए, 12 में से 6 जाएगा 6, 6 में से 5 जाएगा 1, तो 16 बच गया। अब इस 6 को यहाँ आप क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, ये हो गया 32। नीचे आप ले आएंगे 25 को, पूरा पेयर नीचे आ जाएगा। ये पेयर यहाँ नीचे आया, ये पेयर यहाँ नीचे आया था। तो अब देखिए 5 आया, तो ये केवल 5 का ही वर्ग है जो इकाई का स्थान 25 यानी 5 लाता है। तो 5 पचे 25, 5 बार भाग ले जाएंगे। 5 दूनी 10, 2 12, 5 3 15 और 1 16। अब ये आपका पूरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक। तो हमको क्या मिल गया? देखिए हमको मिल गया 27225 यानी 27,225। इसका वर्गमूल हमने भाग विधि से निकाला, तो हमको प्लस माइनस कितना मिल गया? 165। प्लस माइनस कितना मिल गया? 165। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक। तो उत्तर आपका कितना हो गया? 165। प्लस और माइनस दोनों क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्लस संख्या रहेगी तब भी उसका वर्ग धनात्मक आएगा और माइनस रहेगी तब भी उसका वर्ग धनात्मक आएगा। तो वर्गमूल में प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। आइए अगले प्रश्न, इसके अगले भाग पर चलते हैं। तीसरा भाग कह रहा है किसका करना है? तो 49,284 का करना है, ठीक है ना। तो फिर वैसे ही पेयर आप बना लीजिए, एक पेयर, दो पेयर। 4 का नहीं बना तो पहले 4 में भाग दे देंगे। 2 दूनी 4, माइनस करेंगे, कैंसिल आउट। किसको नीचे उतारेंगे? पूरे पेयर को, यानी नीचे कितना उतर गया? 92। ये 2 आकर के यहाँ पे आपका क्या हो गया? प्लस हो गया। तो 2 और 2 4 हो गया। अब देखिए कितनी बार भाग जाएगी? तो भाग जाएगी आपकी 2 बार। क्यों 2 बार?
क्योंकि 42 दूनी 84 है ना, 42 दूनी 84। अभी ये 92 से छोटा ही है, बड़ा नहीं होगा। अब 12 में से 4 आप घटा दीजिए 8, 8 में से 8 गया 0, कोई बात नहीं, 8 बचा। इस पेयर को हम नीचे लाएंगे, किसको लाएंगे, 84 को लाएंगे, और इधर 2 को ले आके प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो ये हो गया 44। और देखिए लास्ट में 2 है, सॉरी लास्ट में 4 है, तो या तो 2 का स्क्वायर 4 होगा या तो 8 का, तो 8 का तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 2 का यानी 2 टाइम भाग ले जाएंगे इसको। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, माइनस करिए, कैंसिल हो गया। तो हमको उत्तर क्या मिल गया, हमको उत्तर मिल गया 49284 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल होगा प्लस माइनस 222, 222। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। आइए चौथे भाग पर चलते हैं। चौथा भाग कितना है, 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आपका है 1 2 3 4 3 2 1। तो पेयर बनाइए, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, ठीक है ना। एक का पेयर नहीं बना तो पहले एक का भाग दे लीजिए, एक एकम एक, माइनस करेंगे, कैंसिल हो गया। इस एक को यहाँ जोड़ देंगे तो ये हो गया 2। नीचे आपका कितना आ गया, 23 आ गया। नीचे कितना आ गया, 23, नीचे आपका आ गया 23, ठीक है ना। तो ये आपका कैंसिल हो गया, नीचे आप लाए 23, तो ये 1 टाइम जाएगा 21 और इधर 1, तो ये 21 1 जा 21, फिर माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। अब ये वाला पेयर नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 23 आया था तो अब 43 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 22, फिर 1 टाइम जाएगा 1, तो यहाँ भी 1, तो ये हो गया 221। माइनस करिए, 3 - 1 2, 4 - 2 2, ये कैंसिल आउट। अब नीचे कितना आ गया आपका, अगला पेयर आएगा 21, तो इसमें 1 को ऐड कर दीजिए। अब ये कितना हो गया है, 2 2 2, 3 बार 2 हो गया, यहाँ भी 3 बार 2 है, आगे एक बार और लेके चले जाइए, तो ये हो गया 2 2 2 1, ठीक है ना। माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका वर्गमूल कितना निकल गया इसका, 1 2 3 4 3 2 1। ये आपका हो गया प्लस माइनस, देखिए जहाँ तक ये आपका इंक्रीजिंग और फिर डिक्रीजिंग है, तो जहाँ तक नंबर गया है उतने बार 1 लिख देते हैं, तो 4 तक गया है, 4 बार 1 उत्तर भी आता है, 4 बार उत्तर आ भी गया है 1, ठीक है ना। तो आपका उत्तर कितना आ गया, 1111। ठीक, आइए अगले भाग पर चलते हैं। अगला भाग है 493728 फिर से आप पेयर बनाइए, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, ठीक है ना। 4 बच गया तो 2 2 जा 4 हो गया, माइनस कर दिए, कैंसिल। इस 2 को ऐड कर दिए तो ये भी 4 हो गया, और नीचे पेयर आ गया 93 का। कौन सा पेयर, 93 वाला। कितनी बार भाग जाएगी भाई, तो 2 बार भाग जाएगी, जाएगी ना। 42 दूना कितना होता है, 84, 93 से छोटा है। घटा दीजिए, 13 में से 4 जाए, 13 में से 4 जाएगा तो 9, 8 में से 8 गया 0, कोई बात नहीं। अब इस 2 को यहाँ पे प्लस कर देंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया 44, और इस वाले पेयर को बुला लेंगे, ये कितना है, 72 है। कितनी बार भाग जाएगी, 2 बार जाएगी, बहुत बढ़िया। ये 2 के रेपिटेशन वाला है, ठीक है ना। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, घटा दीजिए, 12 में से 4 जाएगा 8, 6, 16 में से 8 जाएगा 8, 8 में से 8 गया 0। अब 84, अगला पेयर कितना है 84, इसको नीचे लेके आ जाएंगे और 2 को यहाँ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 4, ठीक है। तो आइए अब कितनी बार भाग जाएगी, फिर 2 बार जाएगी, 2 दूनी 4, इकाई के स्थान पे क्या है, 4 है, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8, घटा दीजिए तो क्या हो गया, सब काम खत्म हो गया, यहीं पे भाग आपकी पूरा हो गई है ना।
तो इसका मतलब आपका वर्गमूल कितना आ गया किसका, 4937,284 का, ये आ गया प्लस माइनस 4 बार 2 2222, यही आपका उत्तर हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से आपने पहले प्रश्न के सभी भागों को पूरा कर लिया। अब आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ भी भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात करना है, बहुत अच्छी बात है। तो पहला है 361/625 का, तो 361/625 का वर्गमूल निकालना है। तो 361 का अलग निकाल लीजिए, 625 का अलग निकाल लीजिए। तो जब आप 361 का निकालेंगे तो देखिए पेयर बनाइएगा, एक पेयर, 3 अकेले बच गया, 1 1 जा 1, ठीक है। माइनस करेंगे, 2 बच गया, 6 1, यहाँ जोड़ दिए 2 बार। अब कितनी बार भाग जाएगी, तो 1 आता है या तो 1 में या तो 9 में, तो 9 बार ले जाइए, 9 बार, 9 9 81, 9 दूनी 18 और 8 26। अब ये हो गया 261, काम खत्म हो गया इसका। यानी करणी में 361 का मान कितना आ गया, तो ये हो गया 19, और करणी में 625 का मान, तो 625 का भी निकाल लीजिए भाग विधि से। एक पेयर, 6 अकेले बच गया, तो 2 दूनी 4, माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 5 यानी 25 को नीचे ले आएंगे, इस 2 को जोड़ देंगे तो 4 हो गया। अब 5 है तो 5 बार ले जाइए, 5 5 25, 5 को 20, 2 22, माइनस करेंगे तो काम, ठीक है ना। यानी इसका मान कितना आ गया, 25 आ गया। तो करणी में 361/625 का मान आ गया 19/25। ठीक, पहला भाग हो गया। अब दूसरे भाग को करते हैं। यह है 34 सही 15/49, ठीक है। तो पहले तो इसको हम विषम भिन्न में बदलेंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको 34 गुणे 49 और जो आ जाएगा उसमें 15 जोड़ना होगा, बट्टे में 49 रहेगा, यही ना। तो ठीक है, 34 में जब आप 49 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा, 34 में 49 से कर रहे हैं तो 9 चौके 36, 1666 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 1666, और इसमें आप 15 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखिए 1666 में जब आप 15 को जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1681, 65 70, हाँ 1681। ये कितना आ गया आपका, 1681 आ गया, और ये है 49। अब आपको क्या करना है, भाग विधि से निकालना है। तो 1681 का निकाल लीजिए, एक पेयर, 2 पेयर, 4 चौके 16, ठीक है ना। ये माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, 81 को नीचे लाए, 4 को जोड़ दिए तो ये हो गया 8, एक बार ले गए तो ये हो गया 81। तो इसका उत्तर कितना आ गया, ये आ गया 41, और 49 है। तो 49 का आपका क्या हो सकता है, तो 49 का हो सकता है प्लस माइनस 7, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 7। इसका प्लस माइनस 41, इसका प्लस माइनस 7, तो उत्तर में आप प्लस माइनस दोनों लगा दीजिए। अब ये कितना जाएगा, तो 7 5 35, 5 40, ये 6 बच गया, तो 7 5 सही 6/7 आपका उत्तर हो गया। उत्तर कितना हो गया, 5 सही 6/7, ठीक है। आइए तीसरे भाग पर चलते हैं। तीसरा भाग है 21 सही 51/169, तो विषम भिन्न में बदल दीजिए भाई इसको। ये आपका हो जाएगा 21 गुणे 169, और जो आएगा उसमें 51 को आप जोड़ देंगे, बट्टे में 169, ठीक है ना। तो 21 का जब 169 में गुणा करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2169, तो 21 9, ठीक है। तो ये आपका आएगा 9 100, ठीक है। 3549, कितना आपका आ जाएगा, 3549, और इसमें आप 51 जोड़ देंगे, और बट्टे में 169। तो ये आपका आ गया कितना,
35 यानी 3600 हो गया, और ये हो गया 169, 3600 और 169। तो 3600 जो है किसका होता है, 60 का होता है, और ये होता है 13 का। ठीक है ना। आपको निकालना होगा तो यहाँ निकाल के दिखा दीजिएगा 3600 का। देखिए कैसे दिखाएंगे, एक पेयर दो पेयर, 6 छक्का 36, माइनस करेंगे कैंसिल आउट, डबल जीरो। अब डबल जीरो जब आ गया तो क्या करेंगे, हम चाहें तो जोड़ें या ना जोड़ें, जीरो बार ले जाके छोड़ दीजिए, काम ख़त्म। ये आपका उत्तर आ गया 60। ऐसे ही 169 का आपको करना होगा। तो 169 में आप पेयर बनाएंगे, 69 का और एक का, एक एक हम एक, माइनस करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, एक को जोड़ देंगे 2, 6 9 को नीचे लाएंगे, 3 बार ले जाएंगे, तो 3 3 9, 3 दूनी 6, ये कैंसिल आउट, तो 13 इसका आ जाएगा। ठीक है, उत्तर हो गया 60/13। इसको विषम भिन्न में जब बदलेंगे तो 13 चौके 52, 4 सही 8/13, ये आपका उत्तर आ जाएगा 4 सही 8/13। ठीक, आइए चौथे भाग पर चलते हैं। चौथा भाग है 10 सही 151/225। ठीक है, इसको विषम में बदल दीजिए। ठीक है ना। तो ये हो गया 10 गुणे 225 प्लस 151 और बट्टे में 225। ठीक है, अब देखिए 225 में 10 से करेंगे तो 2250, 2250 23 2401 आ गया। ये कितना आ गया, ये आ गया 2401, और नीचे कितना आ गया 225। ठीक है ना। तो आप 2401 का और 225 का अलग अलग कर लीजिए। तो 225 का कितना आएगा, 15 आएगा। 2401 का करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए निकाल लीजिए। 2401, एक पेयर दो पेयर, अब ये 5 25 25, 4 बार जाएगा, 4 चौके 16, कितना बच गया, 8 बच गया, 01, ये हो गया 8। अब हमको कितनी बार ले जाना है भाई, तो ये 801 बार, तो ये 9 बार जाएगा। ठीक है ना। 9 9 81 और 9 8 72 88, तो ये कैंसिल आउट हो गया, उत्तर हो गया 49। यानी ये ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया 49, और नीचे तो 15 आना ही है। कैसे आएगा, देखिए 225 एक पेयर, इसका नहीं बना तो एक बार भाग ले गए। ठीक, माइनस की एक बच गया, 25 नीचे आ गया, एक और एक 2, अब 5 बार ले जाइए, 5 25 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 125, ये कैंसिल आउट हो गया ना। तो इसका आ गया 15, भाग दे दीजिए, 15 तिया 45, 4 3 सही 4/15 आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया। कितना आ गया, 3 सही 4/15। ठीक है ना। आइए अब हम लोग चलें आखिरी भाग यानी 5वें भाग पर। 5वां भाग कितना है, तो ये है 23 सही 394 भागे 729। ठीक है ना। तो विषम में इसको भी कन्वर्ट करना होगा, तो ये हो जाएगा 23 गुणे 729, जो आएगा उसमें 394 को हम जोड़ देंगे और फिर 729 नीचे रहेगा। ठीक है ना। तो इसको सब कुछ करने के बाद कितना आ जाएगा, 23 और 729 का आ जाएगा 16,767, और उसमें 394 आप जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 17,161। ठीक है ना, 17,161। चलिए पूरा लिख ही लेते हैं, 16,767 और इसमें जोड़ देंगे 394 और बट्टे में रहेगा 729। ठीक है ना। तो जब जोड़ेंगे 394 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17,161, और नीचे कितना रहेगा 729। तो दोनों का हम लोग वर्गमूल निकाल लें पहले। तो पहले अगर हम 17,161 का निकालें, पेयर बनाएं, एक पेयर दो पेयर, एक का नहीं बना, एक एक हम एक, माइनस ये जुड़ गया तो 2,
नीचे कितना आया, तो नीचे आपका आया 71, और ये आपका 23 तिया 69, 3 बार ले जाइए, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 बचा 61 नीचे आ गया, और यहाँ 3 जोड़ दिए तो ये हो गया 26, एक बार चला गया तो ये 261 हो गया। ठीक है ना, तो इसका उत्तर आ गया 131। अब 729 का भी निकाल लेते हैं। तो जब आप 729 का निकालेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए 2 दूनी 4, बचा कितना 3, यहाँ 2 जोड़ दिए तो हो गया 4, नीचे कितना आया 29। अब ये 7 के पहाड़ा में 9 आएगा ना, 7 7 49, तो 9 और 7 चौक 28 और 4 32, तो ये भाग हो गई, यानी ये 27 का वर्ग है। अब भाग दे दीजिए, किस में भाग दे देंगे, 131 में 27 से, तो ये कितने बार जाएगा, तो ये आपका जाएगा 700, तो ये आपका जाएगा 4 बार, और 23 आपका शेषफल हो जाएगा। तो उत्तर कितना आ गया, 4 सही 23/27। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 2 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 3 पर। देखिए तीसरा कह रहा है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है ना, तो पहले तो हम देखें कि योगफल पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, 4931 का हम क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल। ठीक है, तो एक पेयर बन गया 31 का, एक बन गया 49 का, 7 सत्ते 49। ठीक, अब ये माइनस किए तो ये तो कैंसिल हो गया, 31 को नीचे लाए, 7 को हमने जोड़ दिया तो ये हो गया 14। अब इसके आगे एक भी ले लेंगे तो ये हो जाएगा 141 टाइम, 141 आना चाहिए, लेकिन वो तो आएगा नहीं, तो हम 0 बार भाग ले जाएंगे। कितने बार भाग ले जाएंगे, 0 बार, तो ये हमारा कितना आ गया 0, यानी शेषफल बच गया 31, जबकि हमको शेषफल नहीं बचना चाहिए था। तो अगर 70 का वर्ग 4900 होता है और ये 31 ज़्यादा है, तो 70 के बाद किसका वर्ग हमें मिलना चाहिए, 71 का। अब इसको 71 का वर्ग बनाने के लिए आप क्या जोड़ देंगे कि 71 का वर्ग बन जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, 71 का वर्ग पहले निकाल लेंगे। किसका वर्ग, 71 का वर्ग। तो 71 का वर्ग आप लोग ट्रिक से निकाल लीजिए और चाहे गुणा करके निकाल लीजिए। ठीक है ना, ट्रिक से निकालेंगे तो भी और गुणा करके निकालेंगे तो भी उत्तर कितना आएगा। तो आइए इसको किया जाए, ट्रिक से निकालते हैं। ठीक है ना, ट्रिक क्या है, पहले हम क्या करते हैं, इकाई का वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, तो इकाई का वर्ग हमने कर लिया तो कितना आ गया, इकाई का वर्ग आ गया 1। फिर क्या करेंगे, 7 एकम में 7 दूनी 14, तो 4 लिख लेंगे, 1 बचेगा, 7 सत्ते 49 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50, यानी 71 का वर्ग कितना है 5041। लेकिन हमारी जो संख्या है वो कितना है 4931, तो 4931 में यानी 4931 में हम कितना जोड़ दें कि ये 5041 हो जाए। तो कैसे पता चलेगा, हम 5041 में से 4931 को घटा के पता कर लेंगे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि अतः 5041 माइनस 4931 बराबर, अब घटाइए कितना आ जाएगा, हमारे पास कितना है 5041, इसमें से हमको कितना घटा देना है 4931, तो ये कितना हो जाएगा, तो 1 यानी 0 आ गया, 1 आ गया यानी 10 हो गया, यानी 110 अगर हम जोड़ दें, उत्तर हमारा मिल गया, यहाँ पे मिल गया ना। अतः ये संख्या मतलब बराबर 110 जोड़ने पर, यही छोटी से छोटी संख्या है, इसी को जोड़ेंगे। ठीक है ना, जोड़ने पर 4931 पूर्ण वर्ग बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है ना, बन जाएगी। क्लियर।
क्या किया हमने, पहले जो संख्या दिया था उसका वर्गमूल निकाला, देखा कि ये 70 का वर्ग तो निकल गया, लेकिन अभी शेषफल बच रहा है, शेषफल नहीं बचना चाहिए था। तो 70 के बाद कौन सी प्राकृतिक संख्या आती है, 71, यानी इसको हम 71 का वर्ग बना सकते हैं छोटी से छोटी संख्या जोड़ करके। तो देखा कि 71 के वर्ग में कितना कम रह गया है, यही ना। तो कैसे निकाला इसको, 71 का वर्ग किया, उसमें से 70 का वर्ग निकाल दिया, जो हमको दिया गया था उसको माइनस कर दिया। 71 का वर्ग करने के बाद जो आपको दिया था 4931 को आपने माइनस कर दिया, तो माइनस किया तो पता चला कि 110 की कमी रह गई है। यानी अगर 4931 में 110 आप जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 71 का वर्ग बन जाएगा। तो यही आपका उत्तर हो गया। आइए अगले प्रश्न पे चला जाए, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 में से घटाने पर, ठीक है, यहाँ पे घटाना है तो ये उससे थोड़ा सा और आसान है। पहले हम क्या करेंगे, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। 18,265 का आप क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। एक पेयर, दो पेयर, एक से एक बार भाग गई, ठीक है ना, एक फिर जुड़ गया, 82 नीचे आ गया, 24 चौका 96 3 बार भाग जाएगी, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, तो 70, ये बच गया 13, 65 को नीचे ले आइए और यहाँ 3 को जोड़ दीजिए, यही ना, ऐसे ही भाग देते जाते हैं। तो ये हो गया 26। अब देखिए 5 बार अगर लेंगे तो छोटा ही रहेगा, 6 बार ले जाते हैं तो 26, 6 बार तो बड़ा हो जाएगा, 5 बार भी लग रहा बड़ा होगा क्या, 5 बार ले जाके देखते हैं पहले। तो ये 5 पच्चे 25, 5 छक्के 30, 2 32, अब 5 दूनी 10, 3 13, ठीक है ना, 6 बड़ा हो जा रहा था। तो घटाएंगे तो कितना बच गया, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4, ये 0 0, यानी 40 आपका ज़्यादा हो रहा है ना, 40 ज़्यादा हो रहा है। तो इसी ज़्यादा को घटा दीजिए, ये आपका क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः दी गई संख्या कौन सा, क्या दिया गया है, 18,265 में से 40 घटाने पर प्राप्त संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी, प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी, ठीक, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है ना। कितना घटाने पर, तो 40 घटाने पर, 40 घटाने पर, ठीक। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर, 5 पर। कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है पहले उसको आप लिख लीजिए। हमने लिख लिया 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसका हम पेयर बनाकर निकालेंगे वर्गमूल, तो 3 तिहाई 9, ठीक है ना, माइनस हो गया, अब 3 को जोड़ दिया आपने, 6 हो गया, 99 उत्तर आया, नीचे आ गया क्या, 99। कितनी बार जाएगा, तो अगर हम 2 बार ले जाएंगे तब तो ये 2 अंक का हो जाएगा, तो एक ही बार ले जाइए, 61, फिर घटाइए 8, 9 में से 6 गया 3, ठीक है ना, 99 को फिर ले आ दीजिए, 99 आ गया। अब 1 को जोड़ा तो ये हो गया 62, कितनी बार जाएगा, तो 6 पूछे 30, 6 छक्का 36, 6 बार लग रहा है, जा सकता है ना, 6 दूनी 12, 6 छक्का 36, हाँ 6 बार जाएगा, तो 6 बार ले जाइए, 6 छक्का 36, 6 दूनी 12, 3 15, 6 छक्का 36 और 1 37, घटा दें, 9 में से 6 जाएगा तो 9 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 3, फिर 9 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 4, फिर 8 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 1, यानी 143 एक्स्ट्रा है। अब देखिए ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेकर के हम लोग चले थे, तो इसका वर्गमूल आया 316, लेकिन 143 शेषफल बच रहा है। तो अगर हम 317 का वर्ग निकालेंगे तो ये 1 अंक बढ़ जाएगा, यानी 6 अंक की संख्या हो जाएगी, लेकिन हमको क्या रहा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, चुपचाप ये जो बचा शेषफल इसको घटा देंगे,
तो किस में से घटाएंगे? जो बड़ी से बड़ी संख्या हम ले करके चले थे 5 अंकों की, इसमें से 143, ये हमारा शेषफल है ना, एक्स्ट्रा है, ये हमारा बच रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम घटा देंगे। तो घटाने के बाद कितना बच जाएगा? वो हमारा उत्तर आ जाएगा, वही हमारी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो आइए घटाते हैं। तो 6, 9 में से 3 गया तो 6, फिर 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 1 गया तो 8, यानी 99,856 हमारा उत्तर आ गया। ठीक है ना। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लिखेंगे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन है? बड़ी से बड़ी। ठीक है ना। इससे बड़ी 5 अंक की कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मिलेगी। बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितना? ये है 99,856। ठीक है ना। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगी? 5 अंकों की कौन है? 99,856। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है 62,500 का गुणनखंड विधि और भाग विधि से वर्गमूल। ठीक है। तो चलिए आइए वर्गमूल निकालते हैं। पहले हम किससे निकाल लें? पहले हम निकाल लें गुणनखंड विधि से। 62,500 इसका हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो 5 से भाग दीजिए, नहीं 2 से दे देते हैं। चलिए 2 से देते हैं, 2 से भाग दें। ठीक। 2 से जब भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 2 एकम में 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 0। फिर 2 से दे दीजिए। तो 2 एकम में 2 बचा 1, 2 पंचे 10, 1, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब 5 से भाग जाएगी। तो 5 तिहाई 15, 5 एकम में 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से भाग जाएगी। 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से भाग जाएगी। 5 एकम में 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से भाग जाएगी। 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से जाएगी। 5 पचे 25 और फिर 5 से जाएगी। तो 5 एकम 5। तो हमारा देखिए यहाँ पे 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और 4 पेयर। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया गुणनखंड विधि से? तो लिखेंगे गुणनखंड विधि से 62500। इसका मान कितना आ गया? तो इसका मान एक बार 2 लिखिए, एक बार 5 लिखिए, फिर एक बार 5 लिखिए और फिर एक बार 5 लिखिए। इनका गुणा कर दीजिए। तो 5 पचे 25, पचे 125 और 125 दूना, तो 125 दूना हो गया 250। कितना हो गया ये हो गया 250। ठीक है। उत्तर गुणनखंड विधि से आ गया, इसका वर्गमूल 250। अब आइए भाग विधि से निकाल लेते हैं। तो भाग विधि से निकालने के लिए क्या करना होगा? पेयर बनाना होगा। ठीक है ना। भाग विधि से हम निकालेंगे तो 1 पेयर, 2 पेयर, 2 दूनी 4, घटाइए 2 बच गया। इस पेयर को नीचे लाइए 25 हो गया। इस 2 को ला के जोड़ दीजिए 4 हो गया। ठीक। कितनी बार भाग जाएगी? तो 5 है तो 5 बार जाएगी। 5 लिख लीजिए। 5 पचे 25, 5 को 20, 2 22, ये कैंसिल हो गया। ठीक है ना। 5 को फिर आपने जोड़ दिया तो ये हो गया कितना? ये 45 और 5 50 हो गया। डबल 0 नीचे आया, भाग नहीं गई, तो एक बार यहाँ भी 0 बढ़ा दिए, 0 बार भाग गई ना। तो इससे भी आपका कितना आ गया? 250। यानी इससे भी आपका उत्तर कितना मिल गया? 250। करणी में 625 डबल 0, इसका मान आ गया 250। ठीक। तो लिखेंगे अतः तुलना करने पर, एक लाइन आप नीचे लिख देंगे, अतः तुलना करने पर, जब हम तुलना कर रहे हैं, तुलना करने के लिए कहाँ है? तो तुलना करने, थोड़ी सी पेन गड़बड़ है भाई, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है ना। तुलना करने
ये कस रही है, इसको कसने पर हैं, हम करने लिख रहे हैं तो ये कसे कह रही है। तुलना करने पर दोनों विधियों से प्राप्त वर्गमूल समान है। ठीक है, वर्गमूल क्या है? समान है या बराबर है, जो आपको लिखना हो। ठीक, तो ये आपका प्रश्न संख्या 6 भी पूर्ण हो गया और इस प्रकार से हम लोग इस एक्सरसाइज को समाप्त कर लिए। उम्मीद है आप लोग इसे समझ गए होंगे। ठीक है, आप लोग इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे भाग विधि से और गुणनखंड विधि से, दोनों विधियों से आप लोग वर्गमूल आसानी से निकाल सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।